गुड इवनिंग दोस्तों। हमारे सभी भाई बहनों का, हमारे सभी मित्रों का जो भी हमारे चैनल से जुड़े हैं या जो भी हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं, उन सभी को हमारा बहुत बहुत जो है आभार और बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर, टीचिंग क्लासेस साधना मैम यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम लोग इसे की संज्ञा पढ़नी है और संज्ञा का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे एक छोटी सी क्लास में। सिर्फ 10 मिनट की क्लास में हम लोग जो है संज्ञा का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। अगर आपने संज्ञा नहीं भी समझा है तो समझा है तो जो एग्जाम्पल्स हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं फाइनली आप यहाँ पे संज्ञा को समझ लेंगे। आइए कुछ प्रश्न यहाँ पे लिखते हैं। जैसे आपसे अगर पूछा जाता है कि गेहूं शब्द है, ठीक है, आपके पास एक क्वेश्चन आया हुआ है कि गेहूं शब्द है, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके पास आंसर ऑप्शन दिया जाता है कि जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, भाववाचक जो है यह आपको ऑप्शन में दिया जाता है कि द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन है जो कि हमें दिया गया है कि गेहूं शब्द है, तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा। जब हमने आपको द्रव्यवाचक संज्ञा बताया पढ़ाया तो हमने आपको बताया कि जिन चीज़ों को हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, ऐसी चीज़ें जो हमें इन चीज़ों का जो भावबोध होता है जिसे हम नाप सकते हैं, जिसे आप तौल सकते हैं, तो वो सभी चीज़ें क्या होती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण में आते हैं, ठीक है। अगला हमारा एग्जाम्पल है मानव शब्द है। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव शब्द है। मानव शब्द क्या है, आपके पास दूसरा क्वेश्चन है एंड हमारे पास ऑप्शन हो जाता है जातिवाचक संज्ञा या हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये दो ऑप्शन है। अगर आपसे पूछता है कि मानव शब्द क्या है तो मानव शब्द हमारा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि जब हम मानव शब्द को संबोधित करते हैं तो मानव शब्द कहने मात्र से जो है उन सभी मानवों का बोध होता है जो कि मनुष्य मात्र है। तो मानव शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। फिर हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है कि बचपन, बचपन शब्द में जो है संज्ञा है। अगर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा या जो है व्यक्तिवाचक जो है संज्ञा, तो आप जो है ये हमारा जो है 1 2 3 ऑप्शन आपके पास है। हमने आपसे पूछा कि बचपन शब्द है, बचपन शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो जो बचपन शब्द है कहीं ना कहीं जो है बचपन की उस अवस्था का हमें बोध कराता है जब हमने बचपन अपना बिताया होगा, आपने, हमने सभी ने। तो यानी कि यहाँ पे बचपन शब्द की उन सभी बचपन से जुड़ी यादों को बोध कराता है। भाव, एक भाव व्यक्त करता है हमारे मन में बचपन की यादों का, तो जहाँ से हमें भाव व्यक्त हो, भाव का बोध हो, वहाँ पे हमारा हो जाता है भाववाचक संज्ञा। आपने कहा गरीबी, तो गरीबी में संज्ञा अगर आपसे पूछता है, गरीबी शब्द में जो है अगर आपसे पूछता है कि कौन सी संज्ञा है, तो हमारा चौथा क्वेश्चन है अगर गरीबी शब्द में संज्ञा पूछता है तो आपके पास अगर हमने ऑप्शन दिया द्रव्यवाचक और भाववाचक, ठीक है, ये आपके पास दो ऑप्शन है। तो जो गरीबी शब्द है कहीं ना कहीं गरीबी के भाव को, उस गुण को, उस दशा को संबोधित कर रही है जो गरीब व्यक्ति है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा हो जाता है भाववाचक संज्ञा। तो इसके बाद जो है और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि कक्षा, ठीक है, कक्षा शब्द में संज्ञा है। अगर आपसे पूछता है कि कक्षा शब्द में संज्ञा है, ये हमारा 5वां क्वेश्चन है और आपके पास ऑप्शन दिया जाता है कि जातिवाचक जो है या समूहवाचक, ठीक है, ये आपके पास दो ऑप्शन है, जातिवाचक और समूहवाचक। तो कहीं ना कहीं कक्षा शब्द कहने से कक्षा में बैठे सभी विद्यार्थियों का बोध हो रहा है, यानी कि एक समूह का बोध हो रहा है। तो एक निश्चित दायरे में एक समूह का अगर बोध जहाँ पे होता है वो हमारा हो जाता है समूहवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा होती है, समूहवाचक संज्ञा। और इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं और एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया कि रामचरितमानस में संज्ञा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने दिया व्यक्तिवाचक और ऑप्शन में आपको दे दिया जातिवाचक, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, आपके पास दो ऑप्शन है। तो जो रामचरितमानस है
कौन सी संज्ञा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर आप कहते हैं कि पुस्तक, पुस्तक शब्द में कौन सी संज्ञा है, अगर आपसे पुस्तक में संज्ञा पूछा जाता है तो आपको हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी, व्यक्तिवाचक। जबकि रामचरितमानस भी जो है एक प्रकार की पुस्तक ही है, लेकिन इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, इसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि किसी एक पुस्तक का बोध करा रहा है, इसीलिए जातिवाचक हुआ। जब हमने कहा पुस्तक, तो पुस्तक का मतलब रामायण की पुस्तक, भागवत की पुस्तक, आपके पढ़ने की या बच्चों की कोई भी पुस्तक हो सकती है, इसीलिए जो पुस्तक शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा हुआ। जबकि हमारा ये जो रामचरितमानस, या आप रामायण कहते हैं या सिर्फ आप भागवत गीता कहते हैं या आप संस्कृत की किसी बुक का नाम लेते हैं, तो ये हमारा हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर पुस्तक शब्द कहते हैं तो हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा। अगर किसी पुस्तक विशेष का नाम आप लेते हैं तो वो हमारा हो जाता है जो है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मुझे लगता है कि आप लोग संज्ञा को बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे हमारे इन सभी एग्जाम्पल के माध्यम से। और एक छोटा एग्जाम्पल और लेंगे यहाँ पे। जैसे हमने आपको बताया कि नदी, और हमने कहा कि ब्रह्मपुत्र, ठीक है। जगह क्या होता है कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में बच्चे ज़्यादा फंसते हैं, तो गर्मी हो जाता है दोस्तों। तो जो नदी है, नदी शब्द कहीं ना कहीं जो है अपने साथ उन सभी नदियों का बोध करा रहा है जो कि नदी है, इसीलिए नदी जो है हमारा हो गया जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जब आपने कहा कि ब्रह्मपुत्र, ये हमारा हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि जो है ब्रह्मपुत्र नदी सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी का ही बोध कराती है, जबकि नदी सब जो है सभी नदियों का बोध कराती है। तो जो सिर्फ एक विशेष वस्तु या स्पेशल स्थान का बोध कराए वो हमारा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर जो है एक से जुड़ी, उससे जुड़ी अनेक चीजों का बोध हो जा रहा है वो हमारा होता है जातिवाचक संज्ञा। तो ये हमारा रहा आज की सेशन यहीं तक दोस्तों। मुझे यकीन है कि आप जो है संज्ञा को बिल्कुल समझ गए होंगे कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमारे डिफिनेशन है। आपसे पूछता है कि संज्ञा के प्रकार कितने, तो आप लिखेंगे 5। उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर संज्ञा के प्रकार पूछता है तो आप 3 लिखेंगे, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। ठीक है, तो आज का सेशन ये था दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।